आपने कहा कि यजीद का कोई कसूर नहीं था, चल ठीक, तू निकाल यजीद। अब मैं तुझ पे सवाल करता हूं, मुझे सिर्फ इतना बता, हुसैन का कत्ल हुआ क्यों था? वकालत का एक तरीकाकार होता है कि वकील सवाल ही ऐसा करे कि अगला वकील जवाब में ही अपने दावे की रद्द कर दे। मेरा सवाल यह है कि सिर्फ इतना बताओ कि कत्ल हुसैन क्यों हुआ। इस क्यों में तू फंस जाएगा। ये क्यों ही मुनकरे हुसैन के गले का फंदा बन जाएगा। क्यों हुआ? कोई जागीर की वजह थी, कोई हुकूमत का लालच था, हुसैन किसी से तख्त मांग रहे थे, हुसैन किसी जायदाद पे कब्जा करना चाहते थे, फिर कत्ल क्यों हुआ? अब मौर्रख ने लिखा यह कत्ल इसलिए हुआ कि यजीद बैत मांग रहा था। अच्छा, तो फिर कहते जी हुसैन ने नहीं की। तो फिर हमें मौलवी ये बताए कि दोनों में से फैसला किसका ठीक था, यजीद का या हुसैन का? मौलवी कहेगा हुसैन का। हुसैन ने बिल्कुल सही किया, बैत नहीं की। यजीद का गलती थी? जी बिल्कुल गलती थी। क्या गलती थी? उसने हुसैन से बैत क्यों मांगी? इसका मतलब तू पहली बात मान गया, जो मासूम से बैत मांगे वो गलत होता है। मैं कत्ले हुसैन की इंक्वायरी पढ़ने लगा हूं, इसका मतलब तू मान गया कि जो भी किसी भी मासूम से बैत मांगे वो गलत होता है। यजीद ने मांगी बैत, उसने कहा बैत करें। हमारे मिंबर से बाज बंदे पढ़ देते हैं इमाम हुसैन ने इनकार कर दिया क्योंकि यजीद फासिक और फाजर था, इसलिए हुसैन ने बैत नहीं। ना 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 ना, गलत। यजीद तहज्जुद गुजार भी होता, हुसैन फिर भी बैत ना करते। ये बच्चों के जहनों में ना जाने देना कि यजीद के किरदार की वजह से हुसैन ने इनकार किया। हुसैन हुज्जत थी, हुसैन मासूम था, मासूम गैर के हाथ में बैत नहीं करता। हुसैन ने इनकार कर दिया, और हुसैन ने जो इनकार किया वो क्या कह के किया? क्या कहने मेरे बादशाह हुसैन। हुसैन ने 26 रजब को वलीद के दरबार में खड़े होकर उसको कह दे, मुझ जैसा मैं कत्ले हुसैन की इंक्वायरी पढ़ूंगा, थोड़ा ज़हनी तौर पे जाके बैठना। मुझ जैसा, मुझ जैसा, तुझ जैसे की बैत नहीं करता। मौला हुसैन आप ये कह दे कि मैं तेरी बैत नहीं करता, हुसैन कहता मैं अपना आप क्यों बताऊं, मैं तो हर किरदार साफ करूंगा। हुसैन भी अकेला नहीं, हुसैन जैसे भी कई और हैं। यजीद भी अकेला नहीं, यजीद जैसे भी कई और हैं। हुसैन ने कहा मुझ जैसा तुझ जैसे की बैत नहीं करता। वलीद उसे सिर्फ इतना कह दे, अना हुसैन इब्ने अली, मैं अली का बेटा हूं। जब मेरा बाप उस जैसे की नहीं करता, मैं इस जैसे की कैसे? तू सिर्फ कह दे मैं बैत नहीं करूंगा। अब इमाम हुसैन ने ली, कत्ले हुसैन की इंक्वायरी सुनना। इमाम हुसैन ने इनकार किया, 72 साथियों ने इस इनकार में हुसैन का साथ दिया। बेशक 72 साथियों ने, पूरी मजलिस नहीं पे पढ़ूंगा, 72 साथियों ने हुसैन के इनकार का साथ दिया। ये जितना मजमा रात के इस पहर में बैठा है ना, ये सारे नहीं वाले हैं। वो जो 26 रजब को हुसैन ने पहली बार कहा था ना नहीं, ये सारे उस नहीं वाले हैं। 26 रजब को हुसैन ने ये जुर्रत बख्शी, तन्हा खड़ा है मलाउन के दरबार में, और तन्हा हुसैन ने खड़े होकर कहा नहीं करूंगा। ये नहीं दरबार से बाहर निकली, 72 साथियों ने नहीं का साथ दिया, 72 से करोड़ों पे चली गई। आज ये सारी कौम उस नहीं वाली है। 26 रजब को पहली बार हुसैन ने कहा था नहीं करूंगा, वो जुर्रत आज हमारे सीने पे आ गई। आज हमें बंदे कहते मातम छोड़, हम कहते नहीं छोड़ेंगे। जुलूस ना निकालो, नहीं निकालेंगे। वही हुसैन वाली नहीं आज हमारे लहू में शामिल हो गई। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने कहा मैं बैत नहीं करूंगा। 72 साथियों ने हुसैन का साथ दिया।
दुनिया के किसी टीवी चैनल पे आना है तो ये हुसैन का मातमी आने के लिए तैयार है। मजहब की किताबें अपनी लेके आ जाना। मुझे 14 की 14 सच्चाइयों की कसम है, जिन 72 ने हुसैन के साथ इनकार में साथ दिया था, मैं उन 72 के नाम बताता हूँ, उनकी वल्दियतें बताता हूँ, उनके कबीले बताता हूँ, उनके शजरे बताता हूँ, उनके हसब बताता हूँ, उनके नसब बताता हूँ, उनके कद बताता हूँ, उनकी उम्रें बताता हूँ, उनकी रंगतें बताता हूँ। मौलवी तू सिर्फ इतना काम कर, जिन लाखों ने यजीद की बैयत की, तू बता वो कौन थे? वो कौन लोग थे जिन्होंने यजीद के हाथ में बैयत की? कतन कोई बंदा नहीं समझे कि हुसैन अकेले थे। हुसैन भी एक निजाम का नुमाइंदा था, यजीद भी एक निजाम का नुमाइंदा था। आज बंदे हम पे एहसान क्या करते? वो बंदे कहते जी हम भी कहते हैं हुसैन सही है। अब लोगों ने फैशन बना लिया है, अली को नहीं मानना, हसन को नहीं मानना, और 10 मुहर्रम को काले कपड़े पहन के पानी की सबील लगा के 2 देगे हलीम की दे के हुसैनी बनने की कोशिश करना कि ले देखे जी हम भी तो हुसैन के साथ हैं, तू ना साथ हो। अगर हुसैन का साथ देना फिर खुल के दे, अगर हुसैन सही कहना फिर खुल के कह। हुसैन सही कहने के लिए कई गलत कहने पड़ते हैं। बैठे कोई बंदा जो मजलिस में जाग रहा हो, सिर्फ हुसैन सही नहीं, हुसैन का पूरा निजाम सही। सिर्फ यजीद गलत नहीं, यजीद का पूरा निजाम गलत। अच्छा, बंदों ने कितनी चालाकी की कि सिर्फ यजीद निकाल के उस पे लानत कर दी। मैं सादगी समझूं या चालाकी समझूं कि तूने लानती भी मर्जी के रखे हैं। अकेला यजीद निकाला, उस पे लानत कर दी। ये कातल खानदानों का तरीकाकार होता है। जब ये कहीं कत्ल कर देते हैं, ये एक बंदा पेश करके बाकी बचा लेते हैं। एक से कहते तू सब कुछ मान जा, बाकी बचा। लेकिन जब तफ्तीश करने वाले अदारे तफ्तीश करते, वो कहते नहीं हमने एक नहीं पकड़ना, हमें बताओ इसके पीछे कौन कौन था, हमें बताओ इसको जाए वारदात पे छोड़ के कौन गया था, हमें बताओ इसने आला कत्ल कहां से खरीदा था, हमें बताओ इसे वहां से लेके कौन गया था, हमें बताओ इसका सहूलतकार कौन है। हम भी मुसलमान मौलवियों से हाथ बांध के सवाल करते हैं, हमें अकेला यजीद ना दो, हमें बताओ यजीद का सहूलतकार कौन था। आखिर उसमें इतनी जुर्रत कहां से आ गई कि उसने उस दौर में अपने नबी के बेटे का कत्ल कर दिया। इसका मतलब ये जुर्रत अकेले यजीद की नहीं, यजीद के पीछे कोई एक पूरी ताकत थी, जिस ताकत की वजह से वो तख्त पे जाके बैठ गया। चले मैं मजमे को जगाने के लिए जुमला तब्दील करने लगा हूं। यजीद आजाद उम्मीदवार नहीं था, पार्टी के टिकट पे था। उसे किसी न किसी पार्टी ने अपना नुमाइंदा बनाया था। हमें बताओ कोई यजीद के पीछे वो फिक्र कौन सी थी। मेरी कौम के बच्चे एक लम्हे के लिए ज़हन रखना, हद हो गई, हम तुम्हें कत्ले हुसैन हजम नहीं होने देंगे। तू हमें कातलों को बेनकाब करके देगा। आज तूने सिर्फ यजीद आगे पेश कर दिया। 70 साल जुम्मे के खुतबों में अली को गालियां देते रहे, वो बंदे कौन थे? 70 साल में एक नस्ल, एक लम्हे के लिए जज्बाती नहीं, 70 साल में एक नस्ल परवान चढ़ाई गई। सिर्फ किस वजह से? अली की दुश्मनी उनके दिलों में पैदा की। वो अली के दुश्मन पैदा हुए तो वो कत्ले हुसैन के लिए आए। आज खड़े होकर मौलवी ने कह दिया जी मैं कहता हूं हुसैन सही है, यजीद गलत है। तुझे हुसैन सही कहना है, फिर तुझे खुल के कहना पड़ेगा, फिर तुझे खुल के कहना पड़ेगा कि सिर्फ हुसैन सही नहीं, हुसैन का सारा निजाम सही है। तुझे मानना पड़ेगा हुसैन सही था, वोटों से बना हुआ गलत था। हुसैन सही था, कमेटी से बना हुआ गलत था। हुसैन सही था, एक शूरा से बना हुआ गलत था। तुझे आखिर में मानना पड़ेगा सिर्फ गदीर सही था। सिर्फ और सिर्फ गदीर सही था। बादशाह हुसैन की इज्जत की कसम है, आज हम पे एतराज है, ये हम पे बिल्कुल बोगस एतराज है। ये शियों को कत्ल करने की साजिश है इस मुल्क में।
कि शोर बर्पा कर दिया जी ये सहाबा को नहीं मानते, ये नबी की बीवियों का एहतराम नहीं करते। मैं मिंबर पे खड़ा हूं, लाहौर शहर में खड़ा हूं, तू मजमे में आ, उठ, तू सहाबी का नाम पढ़, मैं तरीक से किरदार पढ़ूं। लेकिन ये तो कोई बात नहीं है कि आप हम पे सिर्फ एतराज किए जाएं और लोगों को हमारे करीब ना आने दें कि माज़ल्लाह सुम्मा माज़ल्लाह सहाबा की इज्जत नहीं करते। एक लम्हे के लिए जहां बच्चों को इतना कुछ बताते हो, वहां बच्चों को यह भी बता दिया करो कि रसूल के सहाबी हजरत हमारे यासर का कातिल कौन था, रसूल के सहाबी मोहम्मद बिन अबी बकर को जिंदा गधे की खाल में रख के जलाने वाला बंदा कौन था। अपने बच्चों को यह भी बता दिया करो हजरत आयशा को जिंदा गड़े में फेंकने वाला बंदा कौन था। अपने बच्चों को यह भी बता दिया करो हसन के जनाजे पे तीर बरसाने वाला कौन था। हम शियों का सिर्फ इतना कसूर है कि हमसे ये नहीं कहा जाता कि कातिल भी रजी अल्लाह, मकतूल भी रजी अल्लाह।